किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा इंजीनियरिंग पास किया हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, किसी का बेटा छोटा बाबू बना हो, किसी का बेटा बड़ा बाबू बना हो, उसका बाप जलसा सजाया है और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा है। काहे नहीं देखे भाई? आखिर इसकी वजह क्या है? वो भी इंग्लैंड से पढ़कर आया है, अमेरिका से डिग्री लेकर आया है, दिल्ली से पढ़कर आया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, वो भी MBBS का डिग्री लेकर आया है, वो भी वकालत की डिग्री लेकर आया है। उसके सर पे पगड़ी क्यों नहीं बांधा गया? कुर्बान जाओ, उसके सर पे पगड़ी क्यों नहीं? अब मदरसे की चटाई पर बैठकर ये गरीब का बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया तो ये जलसा सजाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, मुअक्कर आलिम दीन से, अल्लाह वालों के हाथों से इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? पढ़ा तो वो भी है, पढ़ा वो भी है, इंग्लैंड से अमेरिका से पढ़कर आया है, पढ़ा ये भी है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसके सर पे पगड़ी है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है। आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारे किताब तू बता दे इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? तो सुनो, अल्लाह का किताब कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, ए लोगों सुनो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमारी इज्जत करता है, जो हमें अपने सीने में बसा लेता है, अल्लाह फिर उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ए जिंदा मौजज़ा है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं, हमने पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को हमने पढ़ना छोड़ दिया। मेरे कुरान की उंगली को पकड़कर ईसाई अंग्रेज चांद पर चला गया। आज वो साइंसदां कहलाता है, आज ये कुरान मेरे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे कुरान में हर चीज है, सारा इल्म मेरे कुरान में है, सारा इल्म दुनिया की हर चीज, आखिरत की हर चीज मेरे कुरान में है। हाँ, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, कुरान में सिर्फ, अरे बोलो, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है। वो क्या चीज है? वो झूठ है, कुरान में झूठ नहीं है। सुभान अल्लाह, बोला तो कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ। देखोगे घर के अंदर में हम लोग रखते हैं, इसके ऊपर जुजदान होता है, कपड़े का, कपड़े का जुजदान होता है ना। अरे बोलो भाई, अरे बोलो जल्दी, लिपेट के रखते हैं। लेकिन जब कुरान तिलावत करने लग जाओ, जुजदान में कुरान रखा हुआ है, कुरान को उतारते हैं तो सबसे पहले चूमते हैं, चूमते हैं। अरे बोलो भाई, जी जी, काहे चूमते हो? कपड़ा को चूम रहे हो? आप कहोगे नहीं नहीं भाई, हम कपड़े को नहीं चूमे, हम तो कुरान को चूमा। कपड़ा तो इसलिए चूमा गया कि ये कुरान की निस्बत है, कुरान से ये कपड़ा जुड़ गया है, इसलिए कपड़े को भी चूम लिया। जो कुरान से जुड़ जाएगा, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, जुड़ो, कुरान को पकड़ो। कुछ लोग मेरे कुरान को मिटाना चाहा, कुछ लोग मेरे कुरान को जलाना चाहा, लेकिन उसे पता नहीं है 1450 साल का अरसा हो गया, मेरा कुरान जैसा आया था वैसा महफूज है। सुबह क़यामत तक मेरा कुरान वैसा ही महफूज रहे। सुभान अल्लाह।
इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। अच्छा, किसी का नाम इस्लाम नहीं ना है? अरे बोलो भाई, कहेगा कि है, माशाल्लाह। एक हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। तो एक लड़का का नाम इस्लाम था, अभी अभी जलसे में भी किया था वो। बोला अरे बाबा हजरत हमको कैसे जान गए? तो वो लड़का पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। थोड़ी देर के बाद हजरत फिर एक जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो नौजवान बीच से उठ के आगे माके बैठा। हजरत लास्ट में बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो नौजवान खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। ऐ मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी, हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। आज इसकी वजह क्या है? यहूदी की तादाद 70 लाख, पूरी दुनिया के अंदर में यहूदियों की तादाद 70 लाख है। कितनी तादाद है? 70 लाख है। इसकी वजह क्या है? कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। मैं नहीं मानता कि अमेरिका सुपर पावर है। अभी आग लगी थी अमेरिका के अंदर में, अरे बोलो, लगी थी आग और कुर्बान जाओ अमेरिका जल रहा था। ओ सारी सुपर पावर खत्म हो गई अमेरिका की, टेक्नोलॉजी फेल हो गया अमेरिका का। आग जलती रही, आग लगती रही, समंदर के पानी खत्म हो गए, आग बुझने का नाम नहीं है। कुर्बान जाओ। तब लोगों ने देखा कि हफ्ता रोज हो गया कैलिफोर्निया शहर, और कैलिफोर्निया अमेरिका में वो शहर है जैसे हम लोगों का हिंदुस्तान में बंबई है, जहां फिल्म स्टार लोग रहते हैं, उद्योगपति लोग रहते हैं, करोड़पति लोग रहते हैं, उसी तरीके से कैलिफोर्निया है। अरे जानते हो आग वहां भी फैली, लोग घर छोड़कर भागे। तब कहा कि आग कैसे बुझेगी? तो किसी ने कहा कि ऐसा करो, ये अल्लाह की तरफ से आग है, ये दुनिया की आग होती तो बुझ जाती, ये आसमानी आग है। बेशक बेशक। कौन सी आग है? आसमानी आग है। तो आसमानी आग को कौन बुझाएगा? आसमान वाला बुझाएगा। आसमानी आग है, ये दुनियावी आग नहीं, ये जो दुनिया वाला बुझा देगा। ये आसमानी आग है, अल्लाह बुझाएगा। तो किया क्या जाए? बोला मुसलमानों को जमा करो, मुसलमानों को जमा करो। मुसलमान जमा हुए, सारे लोग अजान देने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान होने लगी, अजान होने लगी। जिधर देखो उधर अजान हो रही है, जिधर देखो उधर अजान हो रही है। और कुर्बान जाओ, आग पे काबू पाया गया, आग ठंडी होना शुरू हो गई। ये मेरे रब के कलाम में पावर है, ये मेरे रब के कलाम में ताकत है। आपको बता दूं, इस आग लगने के बाद बेशुमार अमेरिकी कलमा पढ़कर मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुपर पावर मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
इसलिए कोई सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर अगर कोई इस जग में है तो वो मेरा अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे बच्चों आ जाओ, करीब आ जाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। मेरे बच्चों इस कुरान के करीब हो जाओ, इस कुरान के करीब हो जाओ। ये दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। मौत पीछे खड़ी है, मौत इंतजार कर रही है कब अल्लाह का हुक्म होगा, इसे हम दबोच लेंगे। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, इस जिंदगी की कोई वारंटी नहीं है। जिंदगी की कोई ना वारंटी है ना गारंटी है। और जिसकी फुल गारंटी फुल वारंटी है वो है मौत। मौत की फुल गारंटी वो आनी आनी। इस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं कि कब गाड़ी कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी। इसलिए आ जाओ, क्यों दूर भागे जा रहे हो? कुरान से जुड़ जाओ, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान से मोहब्बत करो। सुनो सुनो, अभी बच्चे की दस्तार बंदी हुई है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। 10 आदमी को। कितने को? 10 आदमी को। 10 आदमी को लेकर जाएगा। ये हम नहीं करते, ये हम नहीं कह रहे। आमीना के लाल गुम्बद खिजरा माराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। आइए, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो भाई, नहीं, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आपका ईमान कैसा होना चाहिए? मेरा ईमान कैसा होना चाहिए? अगर आपकी इजाजत हो तो 4 मिसरे में सुना दो। इरशाद हो। सुना दे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। कुरान से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह, मदरसों से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, एक बात सुनते चले जाओ मेरे बच्चों। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। मैंने पहले कहा था एक हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, जिसको चाहेगा। वो हाफिज कुरान जिसके हाथ को पकड़ेगा जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। और जिसका बेटा हाफिज कुरान, उसका बाप का बड़ा मकाम होगा, उसकी माँ का भी बड़ा आला मकाम होगा। बाप के भी सर पे पगड़ी, ताज रखेगा अल्लाह, ताज, ताज पहनाएगा। माँ के सर पे भी ताज। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि कौन है? कोई अंबिया हैं जो ताज पहनाया गया है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। फिर कौन है? सालिहीन की जमात में से है? कहेंगे नहीं, सालिहीन भी नहीं है।
सिद्दीकीन हैं, सिद्दीकीन भी नहीं है, शुहदा हैं, शुहदा भी नहीं है, तो फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। तो वो लोग हशर के मैदान में अफसोस करेंगे, हाय काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने भतीजे को हाफिज कुरान बनाए होते। कुर्बान जाओ, सुनो, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में बादशाह गुजरा, नाम सुने कि नहीं भाई, जल्दी बोलो। ओ हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग बादशाह गुजरा हिंदुस्तान में, उसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, तो खुशी खुशी थी, इनाम दे रहे थे गरीब गुरबा में। तो औरंगजेब का बाप जो था ना, वो बैठा हुआ था, एक आदमी ने कहा कि आपको खुशी नहीं, आपका पोता हाफिज कुरान हो गया। तो उसका बाप बोला कि हमको क्या खुशी होगी, खुशी तो उसके बाप को है कि उसका बेटा हाफिज कुरान हुआ। काश मेरा बेटा हाफिज कुरान होता, औरंगजेब अगर हाफिज कुरान होता तब हम खुश होते कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हो। और तारीख गवाह है, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह ने जब ये बात सुनी तो कुरान हिफ्ज किए, हाफिज बने अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, कुरान से जुड़ो। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में आएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज किताबी शक्ल में, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में का बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, मेरा अल्लाह कहेगा क्या बात है मेरे कुरान? कहा कि अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में बहुत इज्जत करता था, दुनिया में मुझे सीने से लगाता था, दुनिया में मेरी तिलावत करता था, या अल्लाह बहुत इज्जत दी, या अल्लाह आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा रब कहेगा तू क्या चाहता है? मेरा रब कहेगा कुरान से तू चाहता क्या है? कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरी इजाजत हो तो इसे मैं जन्नत के अंदर दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। सुभान अल्लाह। क्या आप नहीं चाहते हैं कि एक हाफिज कुरान आपके हाथ को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? भाई चाहते? अरे बोलो ना, एक अमल है इंशाल्लाह, एक अमल है मुसलमानों, एक अमल है इंशाल्लाह कर लोगे। इंशाल्लाह वही बच्चा जिसको हाफिज कुरान बनाओगे, इंशाल्लाह वही बच्चा तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मुसलमानों एक बात याद रखना नौजवानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। और सुनो दूसरी बात सुनो, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और मेरा अल्लाह कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। सुनो कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, दोगे? कितने लोग दोगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार अल्लाह को कर्ज़ हसना देने वाले? अल्हम्दुलिल्लाह ये कर्ज़ हसना देने वाला। और सुनो दुनिया में हम किसी से कर्जा लेते हैं, वापस करते हैं कि नहीं करते? अरे बोलो वापस करते हैं ना। वो अल्लाह जो कर्जा मांग रहा है, अल्लाह किसके लिए मांग रहा है? खाएगा? नहीं, मेरा अल्लाह खाने से पाक है। मेरा अल्लाह किसके लिए कर्जा मांग रहा है? बीवी के लिए, नौज बिल्लाह। मेरा अल्लाह बीवी से पाक है, बच्चा से पाक है, माँ से पाक है, बाप से पाक है। मेरा अल्लाह हर ऐब से पाक है। मेरा अल्लाह किसके लिए कर्जा मांग रहा है? पढ़ने वाले यतीम बच्चों के लिए, बेसहारा बच्चों के लिए, मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे, फिर उस पैसे को हम पहाड़ बनाकर उसे वापस कर दें। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम अभी के ज़माने में 10,000 रुपया खर्च है। आओ ना मुसलमानों, अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना पाए, अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, एक बच्चे को अपने पैसे से हाफिज कुरान बनाना दो, वही बच्चा तेरे हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई ऐसा पहला सखी? मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाल्लाह, मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। एक बच्चे के हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम 5,000 या 10,000 रुपया, ये 2 कैटेगरी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। है कोई? मुझे 5 आदमी चाहिए जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। देखिए मेरी पहला मेरा नौजवान यहाँ जाइए, आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए हमसे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
माशाल्लाह। कॉपी कलम ले लीजिए। कलम खत्म हो गया। क्या नाम है? मुस्तफा खान भाई। बेशक। मुस्तफा खान साहब माशाल्लाह, एक बच्चे का खर्च 10,000 रुपये लिखे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, उलमाए किराम जिंदाबाद, हुफ़ाज़े किराम, अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह है मुस्तफ़ा कमाल साहब के दान को कबूल करे लो या अल्लाह, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, ईमान में, अमल में, घर में, दाने दाने में, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में, या अल्लाह बरकत दे या अल्लाह, इनके माँ बाप को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। सुनो, ये सदक़े जारिया है। माँ बाप के नाम से बच्चा को इरादा कर लिया, माँ बाप अगर हयात से हैं, जिंदा है, अल्लाह उसके नामा अमाल में नेकियां देगा। जब मर जाएगा, इस धरती पर ये मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह इसके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह प्रथम जन्म मुस्तफ़ा कमाल साहब, दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी है, एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाअल्लाह। ए मेरा दूसरा भाई आ जाओ। बेशक। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। बेशक। क्या नाम भाई? देखिए दोनों भाई जाने आलम बाबू, देखिए हजरत जाने आलम बाबू की तरफ से एक बच्चे का खर्च। या अल्लाह इना दान तो कबूल करे, जाने आलम बाबू की उम्र में आमीन सुम्मा आमीन। तो कल्याण में, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे अल्लाह, इनके माँ बाप को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ट्यूशन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने 3 दिन में ज़मीन को पैदा किया है। तीसरे नंबर पे मुझे 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। और देखना मेरा अल्लाह 5 को चुनेगा। मेरा अल्लाह जिसके तरफ इशारा कर देगा ठीक वो खड़ा हो जाएगा। मुसलमानों एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है। और एक बात याद रखो, ये तीसरा नौजवान, ये देखिए माशाअल्लाह, क्या नाम है ये तीसरा नौजवान? इधर पीछे में आ गया माशाअल्लाह। आ जाइए, मुसाफा कर, आ जा। इधर हाजी साहब ने 5000। बेशक। हमारे हाजी साहब, नारे तकबीर। बेशक। दोनों हाजी साहब, दोनों हाजी साहब माशाअल्लाह। ये तीसरे आ रहे अबू तालिब भाई, हाजी अबुल हसन साहब, अबू तालिब, हाजी अबुल हसन साहब, हाजी अबू तालिब, हाजी अब्दुल्ला साहब, हाजी अब्दुल्ला साहब, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। नारे तकबीर। शेख सफीर जी जी 5000। शेख शफीउल साहब अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत तारातुरी করুন, কতজন হলো? कितना? 6 जन, 6 जन हो गेलो, 6 जन हो गेलो। तो जी हमको कितना आदमी चाहिए था? ये कितना हो गया? अब फिर 10 पुराना होगा, 10 तो जाना होगा ना। बेशक। अच्छा 6 हो गए। जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। 7वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठा लो। 7वें ए नौजवान आजा बेटा, इधर आजा। ए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। सूरज खान। सूरज खान बेटा, सूरज खान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाअल्लाह 7 जन हो गेलो। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। 8वें नंबर पे एक आदमी और, 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार। ए मेरा भाई, ए माशाअल्लाह। अब भोजपुरी सुनाना होगा हमको, फरमाइश भोजपुरी की आई है। हाँ भोजपुरी हम सुना देंगे ना, बेहतरीन कलाम भोजपुरी को सुना देंगे आप।